नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका पढ़ाई से लिंक नहीं टूटे, इसलिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई भी करा करो, यूट्यूब भी देखा करो, ताकि आप अच्छी तरह उसको समझ सको। और वीडियो लाइक करने पर, पसंद आने पर लाइक भी किया करो, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जब लाइक करते हो तो हमें उत्साहवर्धन होता है, बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। इसलिए जब वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करो और साथ में शेयर भी किया करो। और अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब भी किया करो। तो पुनः मैं महेश गोस्वामी आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 के अंदर गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 15 पृष्ठीय क्षेत्रफल पॉइंट लेकर आया हूं, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान दो। दिए गए मापों के आधार पर घनाभाकार लकड़ी की गिट्टी, घनाभाकार ईंट और संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, पहले का पहला, एक घनाभ आकार कोई आकृति है। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, घनाभ में जो है सारे पृष्ठ बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सभी पृष्ठ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये आपका घन है और घन के अंदर देखेंगे हम तो ये ऊंचाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है इसकी, और लंबाई भी क्या है, 8 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हो घन का टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 6 गुना भुजा कितनी है, 8, तो 6 गुना 8 64, 6 चौका 24, हासिल 2, 6 36 और 2 38, कितना हुआ प्यारे बच्चों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट का सेकंड, एक ईंट दी हुई है जो घनाभाकार है। अब आप ईंट घनाभ आकार या घनाभ के बारे में जानते हो, घनाभ के अंदर आमने सामने के पृष्ठ क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये आपके घनाभ आकार कोई ईंट है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निम्न प्रकार है। लंबाई इसकी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी है आपकी 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपकी है 5 सेंटीमीटर, और इसका हमें टीएसए निकालना है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, घनाभ का टीएसए क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट LB, BH और LH। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट L कितना है 9 गुना, B कितना है 5, प्लस 5 गुना 3 प्लस 9 गुना 3। ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट 9 पंजे 45 प्लस 5 ती 15 प्लस 9 ती 27। इनको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों अपन, तो 45 से कितने हो गए 60, 60 और 2 80, 87, 87 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का सवाल। इसमें भी आपको एक घनाभाकार संदूक दिया गया है। और इस संदूक की जो माप है वो निम्न प्रकार से है। इसकी लेंथ है प्यारे बच्चों 150 सेमी, और इसकी हाइट है 70 सेमी,
और इसकी ब्रेथ है प्यारे बच्चों 40 सेमी, और इसका हमें टीए से निकालना है। तो घनाभ का टीए से क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट LB BH और LH। टी से का मतलब समझते हो प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट 150 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 70 प्लस 150 गुणा 70। ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 00 5 चौक 20 हासिल 2 4 2 6 प्लस 00 7 चौक 2800 प्लस 0 0 15 7 105। ये कुछ इस प्रकार से आपका आ जाता है प्यारे बच्चों। अगर इसको अपन ऐड करते हैं तो 6000 2800 10500 ऐड करते हैं तो 00 13 8 1 9 193। तो हो जाएगा आपका 2 गुणा 193 गुणा 2। तो इसे गुणा करेंगे तो 0 0 3 दून 6 9 दून 18 और 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 700 वर्ग सेमी। क्या दिया है हमें दिया है घन का टीएसए क्या 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान दो प्यारे बच्चों, घन का टीएसए क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 700। 6 से काटेंगे प्यारे बच्चों, ये कितनी बार गए 100 बार। तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 100। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं अपने प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, भुजा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 10 सेमी। भुजा कितनी आ गई प्यारे बच्चों 10 सेमी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चित्र में दिखाई गई आकृति से पृष्ठीय क्षेत्रफल, चित्र में दिखाई गई आकृतियों में से किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, 2 आकृतियां दी हुई है हमें। एक तो दिया हुआ है बेलन, एक दिया हुआ है प्यारे बच्चों बेलन, और इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है, इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 7 और इसकी त्रिज्या दे रखी है 7/2। और दूसरी आकृति दे रखी है प्यारे बच्चों अपने को घन, और आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि किस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, वो सिंपल है, इसकी ऊंचाई हाइट सब बराबर होगी क्योंकि ये घन है और ये बेलन है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, अगर बेलन का टीएसए निकालता हूं मैं, बेलन का टीएसए तो क्या होता है प्यारे बच्चों 2πr/h+r। ये बेलन के टीएसए का सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें अगर मान रखते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 ब्रैकेट 7 + 7/2। प्यारे बच्चों देखो 7 से 7 कट जाएंगे, ये कितनी बार गए 11 बार। तो कितने हुए 11 दूनी 22। इसको अपन ऐड करते हैं, इसके नीचे 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 + 7/2 अर्थात हो जाएगा 22 गुणा 21/2 अर्थात ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा 11 बार। तो 11 × 21 करेंगे तो 21 × 21, 21 × 21 और 2 31, ये आ जाएगा कितना 231 आ जाएगा। और अगर प्यारे बच्चों हम जो है घनाभ का टीएसए निकालते हैं, घन का टीएसए निकालते हैं, घन का टीएसए क्या होता है प्यारे बच्चों 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर, तो हो गया 6 गुणा 49। हल करेंगे प्यारे बच्चों इसको, 9 × 6 = 54 हासिल 5 6 चौका 24 और 5 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 29। किसका क्षेत्रफल ज्यादा है प्यारे बच्चों, बेलन का क्षेत्रफल ज्यादा आता है। स्पष्ट है कि
बेलन का टीएसए, टीएसए क्या है, अधिक है। बेलन का टीएसए क्या है प्यारे बच्चों, अधिक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका थर्ड। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि, प्यारे बच्चों ये कोई बेलनाकार टैंक है, ये कोई बेलनाकार टैंक है जिसके आधार की परिधि कितनी है प्यारे बच्चों, आधार की परिधि है, आधार की परिधि है इसमें 176 और इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई अपने पास में 30 सेमी। और हमें क्या पूछ रहा है ये कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको अपन सी से भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों इसका, 2πr/h। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, h अपने पास में है लेकिन अपने पास क्या नहीं है, r नहीं है, तो r कहां से निकालेंगे अपन, यहां से। आधार की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr इक्वल कितना है 176। अगर 2 से यहां से काटते हैं तो πr बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 88 आ जाएगा। और काटेंगे इसको। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको अपन यहीं रख देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर स्क्रॉल करते हैं तो 2 गुणा इस πr का मान क्या है प्यारे बच्चों अपने पास में 88 गुणा h का मान क्या है प्यारे बच्चों अपने पास में 30। तो यहां से अपन हल करते हैं। यहां मैंने आपको समझा दिया है, मैंने क्या किया है, πr/h का मान, πr का मान कहां रखा है मैंने, यहां पे। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, समीकरण नंबर 2, πr का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 2 गुणा 88 गुणा 30, तो दिया जाएगा 60 गुणा 88, 0 8 छक्के 48, 4 8 छक्के 48 4 52, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल लग गया प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 4th। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग इनमें लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ग मीटर धातु की चादर से 1 मीटर ऊंचा और 140 सेमी व्यास वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। टंकी बनाने के पश्चात कितनी चादर शेष बचेगी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, कोई अपने पास में इस प्रकार की कोई चादर है, चादर कैसी है, ये चादर है अपने पास में, धातु की कोई चादर है, 8 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है 8 वर्ग मीटर। ये कोई अपने पास चादर है, इसको जो है फोल्ड करके, जैसे मान लो ये चादर है, इसको मैं फोल्ड करूंगा और एक बेलनाकार जो है इस प्रकार से, इसको फोल्ड करने पर एक बेलनाकार टंकी जैसे ये बन जाएगा, ये या पाइप मान सकते हो, इस प्रकार से बनाना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या कहना चाह रहा है, इस चादर से 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ऊंची h कितनी है इसकी 1 मीटर, या इसको मैं लिख सकता हूं 100 सेमी, 1 मीटर रहने तो चलो 1 मीटर, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं सॉरी, त्रिज्या कितनी है इसकी प्यारे बच्चों, इसकी त्रिज्या है 70 सेमी। 70 सेमी को अपन मीटर में लिखें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.7 मीटर। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, इससे जो बन रहा है टंकी से, ये आपका पृष्ठ था, इसको मैं फोल्ड करूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, ओनली ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ये धातु का जो संपूर्ण पृष्ठ था इससे है,
इसको मैं अगर फोल्ड करके बनाता हूं तो इसका ये जो भाग है, ये इस भाग के अंदर ही धातु काम में आएगी। तो कितनी धातु लगेगी वो देखते हैं। तो हो गया टंकी का CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें ढक्कन का है नहीं कुछ, तो ढक्कन अपन नहीं जोड़ेंगे। बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। बंद का मतलब अच्छा, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा प्यारे बच्चों फिर तो इसमें टंकी का TSA, क्योंकि प्यारे बच्चों बंद का मतलब क्या हुआ, नीचे से भी बंद करना है अपने को और ऊपर से बंद करना है। तो देखो नीचे से और ऊपर से बंद करेंगे हम, तो इसके अंदर देखो ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और इधर से बंद करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदल जाएगी। तो हमें TSA निकालना है इसका। तो TSA क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई r और h प्लस r। तो ध्यान दो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है 0.7 ब्रैकेट, h कितना है 1 प्लस 0.7, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों देखो 7 से कितने बार गया, स्क्रॉल करेंगे तो 0.1 बार गया, तो क्या बचा 44, 4.4 गुना ये बचेगा 1.7, स्क्रॉल करेंगे तो 17 चौकू 68 हासिल 6, 17 चौकू 68 और 6 कितने बचे अपने पास में 68 और 6 74। तो प्यारे बच्चों इतनी धातु तो काम में आ जाएगी। अब शेष धातु कितनी बची, शेष बची, टोटल धातु कितनी थी अपने पास में, शेष धातु टोटल धातु थी 8 मीटर स्क्वायर। तो 8 में से 7.48 भेजेंगे तो 0.52 मीटर धातु अपने पास में शेष बच जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 80 सेमी, 50 सेमी और 25 सेमी बीमा वाले संदूक के बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये कोई संदूक है जिस पर हमें क्या करना है, पेंट करना है। इस पर हमें पेंट करना है। इसके कितने पृष्ठ है, टोटल 6 पृष्ठ है। इस पर पेंट करना है। अब ये कहना चाह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फैलाव क्षमता वाले कितने पेंट के डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इसके 6 पृष्ठों पे पेंट करना हमें, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 और 6, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो हम क्या करना है, संदूक का TSA क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट LB, BH और LH, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो प्यारे बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 80 और इसकी ब्रेथ चौड़ाई कितनी है, वो है 50, B है 50 और ऊंचाई है 25। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट L कितना है 80 गुणा B कितना है 50 प्लस 50 गुणा 25 प्लस 80 गुणा 25, 2 ब्रैकेट 0 0 8 पंजे 40 प्लस 0 25 पंजे 125 प्लस 0 25 अट्टे 200। इसको अपन ऐड करते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 72 25 आ जाएगा, 72 50। देखो 6000 तो सीधा हो गया, 6000 में यदि हम 1250 और जोड़ेंगे, सही है 72 50 आ गए। इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 0 0 4 1 5 7 दूनी 14 या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कहना चाह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो पेंट के डिब्बों की संख्या, एक डिब्बा कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता है, केवल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो कितना है 14000 है ना, तो 14500 में आपको क्या करना है, 14500 में आपको 100 का भाग लगाना है। तो प्यारे बच्चों कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, 145।
145 डिब्बे पेंट के चाहिए इसको पूरा कवर करने के लिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक भवन में 25 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या, क्या बोल रहा है, एक कोई भवन है उसके अंदर क्या है, खंबे हैं। कैसे खंबे हैं, बेलनाकार। कितने खंबे हैं, 25। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेमी है। इनकी त्रिज्या कितनी है, 28, और इसकी ऊंचाई जो है प्यारे बच्चों कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 400 सेमी लिख सकते हो, क्योंकि ये त्रिज्या सेमी के अंदर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ऐसे करो प्यारे बच्चों, इसको मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है ना, तो मीटर में तो ये 0.28 हो जाएगी, 0.28 मीटर, ये आपका मीटर में है ही। तो हमें क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 8 रुपये प्रति वर्ग की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का वेग ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों कितने खंबे हैं, 25 खंबे हैं, और सबका क्या कौन सा भाग पेंट करना है, जैसे ये खंबा है तो इसका केवल ये जो वक्र पृष्ठीय भाग है ना, इसी को हमें पेंट करना है। तो ध्यान दो, कितने खंबे हैं, 1। खंबों का टीएच है, 25 खंबों का टीएच कर देता हूं, 25 खंबों का टीएच है, क्या हो जाएगा, 25 गुणा 2πRH। एक ही वक्र पृष्ठ को 25 से गुणा कर दो तो एक साथ निकल जाएगा। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, 25 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 0.28 गुणा 4। तो ध्यान दो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 728, 4 बार गया, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 इंटू 22 इंटू 4 4 16, 1.6, क्योंकि 4 को 0.4 से गुणा करेंगे तो 1.6, इसको गुणा करूंगा तो 22 पंजे 110 इंटू 1.6, और गुणा करेंगे तो 0 0 16 का 6 हासिल 1, 16 1 17। पॉइंट कहाँ लगेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो कितना कवर हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया, 1760 मीटर स्क्वायर, टोटल 25 खंभों का एरिया हो गया मिला के। तो कहना चाह रहा है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट करने का वे, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना मूल्य है, 8 रुपये। तो कुल लागत एक का अगर 8 रुपये है तो कितना है, 1760 गुणा 8, तो हो जाएगा 0 8 छक्की 48 हासिल 4 8 7 56 और 4 60 हासिल 6 8 6 14,080 रुपये आपकी कुल लागत होगी। फिर बच्चों यहां पर ये आपका 0.04 आएगा, और 0.04 आने से ये पॉइंट यहां आ जाएगा, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा, और ये पॉइंट यहां की जगह यहां लगेगा 176, और आप यहां पॉइंट लगाओगे तो आपका जो है कितना रुपये आएगा, ओनली 1408 रुपये की लागत ही आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्या दिया है हमें, खोखले बेलन का CA से क्या दिया है प्यारे बच्चों, 42 मीटर स्क्वायर। और क्या कहना चाह रहा है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर, ध्यान दो ये कोई बेलन है इस प्रकार से,
और इसका जो वक्र प्रस्थ है वो कितना है 4224 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसको अगर यहाँ से काट देता हूँ मैं इसको, तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार से मान लो ये कोई बेलन है और इस बेलन जिस प्रकार से खोखला बेलन है और इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब इसकी लंबाई हमारे को दी हुई है, इसको खोलने पर हमें क्या प्राप्त होगी, एक तो चौड़ाई प्राप्त होगी और एक लंबाई प्राप्त होगी। लेकिन जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ध्यान दो वापस, इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये किस में बदल जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में। तो इसका जो क्षेत्रफल है किस में हो जाएगा, अपने से क्या पूछ रहा है, चादर। तो चादर का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के सीए से मतलब वक्र पृष्ठ। अब चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुना B इक्वल 4224। अब ध्यान दो हमारे को यहां पर जो है प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, हमारे को चौड़ाई दी हुई है 33 सेमी चौड़ाई दी हुई है, लंबाई हमें निकालनी, तो 33 चौड़ाई दी हुई है 4224। अगर अपन को लंबाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4224 के अंदर भाग लगा देंगे 33 का। भाग लगा के देखते हैं अपन 33 का, तो 33 एकम 33, एक बार गया भाग, यहाँ बचेंगे 9, बचेंगे 2 बार जाएगा, 33 दूना 66, क्या बचेगा प्यारे बच्चों 6, इधर क्या बचेगा 2, इधर बचेगा 6, तो 6 बार चल जाएगा। यहाँ से भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 8 या 24, 8 बार चल जाएगा, 128 आ जाएगी। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 128 सेमी। अब हमें क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि चादर का परिमाप क्या होगा। अब चादर का परिमाप हमें निकालना है, तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, चादर का परिमाप क्या होता है, चादर का परिमाप वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, 2 ब्रैकेट L कितना निकला 128 प्लस B कितना था 33, इसको ऐड करोगे तो 1 5 और 1 6, 161 इंटू 2 कर लो, तो करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका परिमाप आ जाएगा 2 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 322 सेंटीमीटर का परिमाप आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों मैंने आपकी एक्सरसाइज के 10 में से 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, इनको करना नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।